25 आ गए, 4 लोग मिले गैंगरेप करें लगातार, हॉस्पिटल में उसका अबॉर्शन करवाया जाए। वोट लेने तो पहले थामी उनके पैराम जाओ और वोट देने के बाद लात मारी थामी उनके पैराम जाओ। तो नाबालिग बच्चे उनके साथ रेप हो रहे हैं, क्या थामी सरकार की तलवा चाटी खतर हो गए? विधायक जी हमारे जो जीते हैं आज वो हैं कहाँ, और अब तक तो उनको फांसी लटका देना चाहिए, तब ये संदेश जाता है एक बहुजन समाज के अंदर। और मैं आप बुलंद आवाज में ये भी कहना चाहूंगी कि जो आज घरों में दबकर बैठे हैं, बेटियां उनकी भी सुरक्षित नहीं है, बहनें उनकी भी सुरक्षित नहीं है। नेताओं को डूब मरना चाहिए। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद में भी यहाँ का शासन प्रशासन सोया हुआ है। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। हेलो जी, राम राम शाम, मैं पंकज झलको पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ पिलानी शहर के अंदर। पिलानी थाना क्षेत्र को एक मामलो जो काफी दिनों चर्चा का माह है। 18 नवंबर ने झलको पर एक वीडियो डाले गए हुए, जिसमें आपने जो पत्रकार है वो बात करी बनू परिवार हूँ कि एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी जो है वह करी जा है, और काफी दिना की बात होगी, लगभग 2 महीना पहले कोई मामलो है कि पिछले 2 सालों भी लड़की के साथ भी बच्ची के साथ और दरिंदगी जगह बा करी जा रही है। ये पूरा मामला भी मामला लेके आज काफी संख्या में लोग जो ही पूरे इकट्ठा हो रहे हैं धरना पर ही। और कोई जो आरोप है कि माने प्रशासन जो हमारी मदद कौन कर रहा है, और ये पूरा मामला है जगह बातचीत करांगा। वीडियो में लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना है। भीम आर्मी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ही वहाँ पर साथ मौजूद ही, जानांगा बातचीत करांगा। राम राम जी। मेरा नाम सत्यवानी दास है, भीम आर्मी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। आज इतनी संख्या में लोग उरे इकट्ठा हो रहे हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हो, के पूरा मामलो है? पिलानी विधानसभा को बहुत ही जघन्य मामला है। एक बिना बाप की बेटियां जो पापा 8 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, उन 25 आ गए, 4 लोग मिले गैंगरेप करें लगातार, उनकी वीडियोस बनाई जाए, सब कुछ करवाया जाए, हॉस्पिटल में उसका अबॉर्शन करवाया जाए, 3-3, 4-4 महीने जो प्रेग्नेंट हो जाए वो लड़की, और उसके ऊपर इतना प्रेशराइज किया है। उसकी बच्ची है, उसकी मम्मी है, उनके घर पे काम कर रही है, उन पता ही कौन चल रहे चीजें लेके कि तारी बच्ची से यो काम हो रहा है। जब पता चल रहे हो कदमों दर्ज जो है, उनके बाद जो आरोपी पक्ष लगातार जो पुलिस के संपर्क में जो नुमाइंदा है, बहुत पूंजीपति लोग बता रहे हैं, और ये प्रशासन है मिली भगत के द्वारा जो लगातार जो आरोपियों बचाने खातिर काम करे, बहुत जघन्य अपराध है। बच्ची खातिर आज बैठे हैं, पूरा परिवार समाज बैठे हैं। अभी लगातार जो हम संपर्क कर टीम के जो लोग बैठे हैं, अगर प्रशासन शाम तक गिरफ्तार नहीं करे तो भूख हड़ताल स्टार्ट करेंगे। और पिलानी पहला आंदोलन होगा जो भूख हड़ताल इतना अच्छे लंबो चलेगा और इतनी मजबूती से लड़ांगा। और साथ ही में जो समाज का बुद्धिजीवी लोग है ना, क्रूरता से बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ उनकी, उसी समाज का विधायक होके, उसी समाज के बड़े बड़े नेता होके आज 2 महीने हो गए, उस बच्ची के परिवार के लोगों से कोई मिला नहीं जाके, ना प्रशासन अधिकारी को मिला, ना अच्छे से पूरा मौका मायने हुआ है, ना उस बच्ची का अच्छे से मेडिकल हुआ है। बहुत ही घिनौना अपराध है। क्या कारण समझ में आएगी? तो काफी लंबो टाइम है जो निकल गो, अभी तक कोई कार्रवाई को नहीं हुई, बताओ। देखो पूसी पीसा जो मनी हो ना, मनी और जो खाकी हो ना, बहुत उनको अपने शेखावट टीम का ना छाछ राबड़ी को मेल जोड़ है, उनको है मेल जोड़। जो पीसा कन जाए उन्हें ही डिप्टी में जो डिप्टी है जो जांच अधिकारी उन्हें बार बार नए नंबर कॉल करे, अटेंड ही कौन कर रहे हैं। तो वह अभी 2 दिन लगातार जो प्रशासन ही वह भागा दौड़ी कर रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे, कि हमें आंदोलन स्थगित कर दो, थोड़ा दिन टाइम दे दो। 2 महीना कड़े गया था वह, 2 महीना तक उनका। और जो पिलानी का जो क्षेत्र का लोग जो लगातार कह रहे हैं कि हमने बेरो कौन, तो बेरो क्यों कौन बेरो, तो भाई हमें आज ये बात करे बेरा कौन, हम पिलानी क्षेत्र में रोको नहीं किया, हमें बाहर ना हो, थोड़ी ऐसे जिले का तो हम तहसील का तो आज थाने बेरो पाटे, हमें आज करे, हमने सोशल मीडिया बेरो पाटे, आज जियो बेरो पाटे, आज न्यू बेरो पाटे। वो आदमी कन कौन गए, उन नेता कन कौन क्यों जाओ भाई, हम नेता कने आज नेता जो बना रखे हम ही दे रखे, उन वोट दे जिता रखे ना। जी बिल्कुल है, अर्बन नेता नहीं मार्गन को नहीं है। अरे वोट लेना तो पहले हमें रास्ता से करवाया करते जाके, जो बीजेपी की थ्योरी है राजस्थान के अंदर, जो पूरे इंडिया के अंदर है, वोट लेने तो पहले हमें उनके पैराम जाओ, और वोट देने के बाद लात मारी हमें उनके पैराम जाओ, वह थ्योरी अपना रहे। आज नेता बने तो समाज के लिए करो ना काम, समाज के लिए। जो नाबालिग बच्चे उनके साथ रेप हो रहे हैं, इतना बड़ा मामला हो रहा है, हमें आज क्यों नहीं उठा रहा? क्या हमें सरकार की तलवा चाटी खतर हो गए, हमें दरी छाड़ खतर हो गए? जय दिन मैं विश्वास दिलाऊं भैया अपने पिलानी विधानसभा जिस दिन सामान्य सीट आने दो विधानसभा में, ठीक है, जो ऐसी समाज का जो आप बने बैठे नेता और कितनी खाने कुत्ता खीर ना हो जाए ना, तो हमें आड़े बैठे आज मैं रियल टाइम बता के जा रहा हूँ, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी है इन चीज से। और मैं तो राजनीतिक दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा ना, उन्हें बेरो पाटे को समाज के नेता ने जो विधायक बना बैठे हैं एससी की सीटा पे जाके, और जो समाज की आवाज नहीं उठा रहे उन्हें बेरो पाटे को, हमें कहते सरपंच चुनाव कौन जीत सको, तो हम विधायक बना बैठे हो सबके आरक्षण की वजह से। तो जवाब देवांगा, आज भूख हड़ताल स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी मजबूती से स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रशासन की आंख में आंख मिला के बात करांगा और जवाब लेवांगा। जो अधिकारी डिले कर रहे हो काम करने में उन सस्पेंड भी करवाऊंगा, और जो आरोपी ही जो बचा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार भी करवाऊंगा।
प्रशासन अधिकारी ही जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ 5-5 दिन तक FIR दर्ज को नहीं हुआ है, 5-5-6 दिन तक मेडिकल को नहीं हुआ है, 5-5-6 दिन निकल जाए मुको मुआयनों को नहीं हुआ है, उनके बाद में प्रशासनिक जो अधिकारी की चल रही कार्रवाई जांच चल रही। पोस्को को मामला भाई ये नहीं कि मामला हो रखी हो कोई चीजें बन रही, पोस्को को मामला नाबालिग मामला और हाईकोर्ट का आदेश है कि पोस्को को SC ST को मामला हो जाए ना तुरंत गिरफ्तारी करो। वो करें जांच करो, जांच करने को अधिकारी के धारक ने जो करे जांच करें, उनकी तो औकात पर मामला हो। पहला यह चीज है कर दी 90 दिन में चालान पेश करो, आज 60 दिन में चालान पेश करना चाहिए। आज 60 दिनों में चालान पेश क्यों करो ना, आरोपी गिरफ्तारी क्यों करो, चालान पेश तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये चीजें है ना, देखो भाई मैंने एक चीज बहुत नजदीकी से देखी क्षेत्र में, समाज के बुद्धिजीवी लोग है ना, उनको गुलामी की आदत पड़ चुकी है और वो गुलामी की आदत इन अधिकारियों की फेवर में जाती है। इतना लंबो टाइम निकल गो जो थाने लेवल पर इंक्वायरी को नहीं हुई, कार्रवाई जब को नहीं हुई तो आगे SP साहब ने या कलेक्टर साहब ने जाके अवगत करवाया गया। SP ने अवगत करवा रखा है, SP साहब ने ज्ञापन दे रखा है। आज तो मतलब 7-8 दिन पहला तहसीलदार ने ज्ञापन दिया, तहसीलदार के मार्फत SP ने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजो है, समाज कल्याण विभाग नाम ज्ञापन भेजो कि 2 तारीख तक अल्टीमेट 2 तारीख तक गिरफ्तार करो आरोपी ने। हमें लगातार वो चीज़ कर रहे हैं लेकिन उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। सोचिए कागज है पाड़ के कचरे फेंके डस्टबिन में फेंक दी, कार्रवाई तो कर रही कौन है? कार्रवाई करे तो कुछ रिजल्ट और एक आदमी गिरफ्तार कर लियो। लड़की या कह रही मेरे साथ है या चीज हुई है, आड़े को जो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल को नाम शायद थोड़ा दिमाग में नहीं, हॉस्पिटल के अंदर उस लड़की के साथ में 7वें महीने में अबॉर्शन हो रही है उस लड़की को, तब भी पुलिस क्या कह रही है कि उसमें अबॉर्शन होए को नहीं है, CCTV को नहीं है। और जो हॉस्पिटल में अबॉर्शन हो रहा है उसकी जो डॉक्टर जो मेन इंचार्ज है वो आरोपी के रिलेटिव है, तो वो क्यों डिटेल देगी, क्यों CCTV फुटेज देगी वहाँ की? उसके अंदर हॉस्पिटल बच्चे के अंदर अबॉर्शन हुआ उसके अंदर वहाँ से मेडिसिन चली उस बच्ची की। वो लड़की खुद बता रही कि मेरे साथ भैया ये चीज़ें हुई हैं, उसके साथ में वीडियोस है। आप आरोपी का फ़ोन भी नहीं ले रहे ना, उनके फोन लेकर उनकी डिटेल चेक करो, उनके अंदर उनकी फोटो चेक करो, लड़की फोटो पा जाएंगी। लेकिन आप गिरफ्तारी नहीं करे तो वो चीजें कहाँ से करोगे? लगातार जो पीड़ित परिवार है उसके कह रहे हैं उनके नंबर में कोई डिटेल नहीं निकली, कोई डिटेल में कुछ आया नहीं है, उस लड़की मेडिकल में कुछ आया नहीं। आपने पीड़ित परिवार की जांच कर रहे हो क्या? आपने उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, वो पीड़ित है, वो तो उनके ऊपर जांच कर रहे हो आप आरोपी को तो बचा रहे हो ना। सरियाम दिख रहा है आरोपी की, किस आरोपी को बुला के आपने पूछताछ की? बताया? किसी को नहीं बताया अभी तक, किसी को आरोपी खुले घूम रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहा उनको। कि जो आरोपी है वो मजबूत है, घर के कंडीशन देखो, एक मकान है, वो मकान पड़ने वाला है, इतनी गरीब परिवार है वो बच्ची, उनको मतलब गरीब को कोई सारो को नहीं हुआ। अगर करोड़पति है अरबपति है तो वो सिर्फ जाके न अरबपति करने लगो, गरीब के करने कौन लगे? वहाँ की समाज की बाण बेटी से गलत हुआ है तो उन्हें न्याय दो, आरोपियों ने फांसी लटकाओ। एक विशेष करके जो मारी जाती है ना, मारी जाती हमारा समाज है, इनकी बाण बेटियां ना इज्जत है ना, इनकी जो आबरू है भाई कीड़ा मकोड़े इतने समझी जा। हमने उस पावर मोड़ दे मारकन दिन पावर हो जाएगी तो चोरा खड़े खड़े गोली मरवाओ, फांसी मरवाओ। और आरोपियों ने अधिकारियों भी देखा, अधिकारियों 10-10 साल पीछे रिकॉर्ड निकाल के उन्होंने लगा के मुकदमा अंदर डालना काम करा, ताकि आने वाला जो जनरेशन है वह भी समझे, जो अधिकारी वो भी समझे कि अगर आप न्याय नहीं करो तो कदे न कदे टाइम चेंज होगा, थाने उसको रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। एक महिला हो और महिला ही महिला को दर्द जान सके है, तो काफी लंबो टाइम है जो निकल गो। सरकार ने ये नारा दिया है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो बेटियां हैं कहाँ? जिनको उन्होंने पढ़ा दिया वो बेटियां हैं कहाँ? हमारे समाज की बेटियों के लिए उन्होंने क्या किया? और जो इस समय जो सरकार है या जो यहाँ विधायक हैं, मैं उन्हें सबको ये चेतावनी देना चाहेंगे कि इस तरह से जो है हमारे समाज के साथ अब तक जो गलत होता है, अब जो है वो उस जुल्म को जो है वो हम सहेंगे नहीं किसी भी तरीके से। आज यहाँ धरने पर बैठे हैं और जब तक उस गारिंडा की बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम यहाँ जो भी हमें करना पड़ेगा, तन मन धन से जो भी एफर्ट्स हम कर सकते हैं उस बहन के लिए हम करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यहाँ विधायक जी हमारे जो जीते हैं, आज वो हैं कहाँ? आप घर घर जाते हैं, सिर्फ एक बार जब वोट लेने होते हैं तो आप घर घर चले जाते हैं, बहन बेटियों को सबसे आगे कर देते हैं आप बैनर पकड़ा के। अब कहाँ हैं वो सारे के सारे जो सरकार में बैठे हैं? इस समय क्यों नहीं आ रहे हैं? और अब तक तो उनको फांसी लटका देना चाहिए, तब ये संदेश जाता है एक बहुजन समाज के अंदर, और तब एक हर बहुजन समाज के हर इंसान को ये गर्व होता कि हमने सही लोगों को चुना है। लेकिन आज हम शर्मिंदा हैं कि हमने जो है शायद कहीं ना कहीं ये सरकार चुनने में या हमारे जो नेता हैं उनको चुनने में हमने कहीं ना कहीं गलती की है। और आज जो है हम बुलंद आवाज़ से ये आवाज़ उठाते हैं कि हमारी बहन बेटियों को जो है वो इस तरह से आप कीड़े मकोड़े समझना बंद कीजिए। कहते हैं कि बेटा जो है वो भाग्य से मिलता है और बेटियां जो है वो सौभाग्य से मिलती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वो सौभाग्य है कहाँ? जब बेटियों की बारी आती है तो सिर्फ आप उनको जिमाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी इज्जत कौन बचाएगा? और मैं आप बुलंद आवाज में ये भी कहना चाहूंगी कि जो आज घरों में दबकर बैठे हैं, बेटियां उनकी भी सुरक्षित नहीं है, बहनें उनकी भी सुरक्षित नहीं है। आज हमारी बेटियों के साथ ये गलत हो रहा है, हमारी बहनों के साथ ये गलत हो रहा है, कल को उनकी बेटियां भी शिकार होंगी और उनको भी इस रोड के ऊपर आना पड़ेगा। इनको कहना है कि यह बात की है या एक बेटी की कुनी, एक समाज की कुनी,
पूरे देश की है, सर्व समाज है भी की बात है कि बेटी सबकी बराबर है। और ये की घटना है आज अण का सागे हो, यह घटना काल कोई और का सागे भी हो सके। कुछ बुजुर्ग लोग भी जो उरे मौजूद ही अणु भी आप बातचीत करांगा। आज हम धरने में बैठे हुए हैं, इस बेटी की नाबालिग बेटी को न्याय दिलवाएंगे। अभी कई बात उभर के सामने आई कि माननीय विधायक जी रहते नहीं। वितराम सिंह काला हर दिल अजीज विधायक हैं, जब विधायक नहीं बने तब भी समाज के साथ में थे और आज भी समाज साथ रहे। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, राजस्थान में जहाँ भी एट्रोसिटी होती है वो हमें सबसे आगे रहते हैं। आज 10 बजे का टाइम दिया था, विधायक जी 10:05 भी आगे गए और दोबारा फिर बुलाएं, फिर आ जाएंगे। और ये वो कह के गए कि इस मामले को विधानसभा में उठवाया जाएगा और दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी। और माननीय विधायक जी तो 24 घंटे साथ समाज साथ रहते हैं, सबके अन्याय के साथ नहीं देते, वो न्याय के साथ देते हैं। तो और ये मैं कह रहा हूँ, ये न्याय बेटी को दिलवाएंगे, कुछ भी हो जाए बोले। पुलिस प्रशासन को मैं सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप उनको शाम तक अरेस्ट करें। यदि अरेस्ट नहीं करते हैं तो विधानसभा में मामला उठवाया जाएगा और कहीं आप भी उसमें नहीं आ जाए। जो पुलिस प्रशासन है वो ये चाहता है कि इसमें एफआईआर लग जाए, वो इसमें एफआईआर लग जाए, कोई सबूत नहीं बचे। क्यों नहीं डॉक्टरी माने, क्यों नहीं कराया इन लोगों ने पहले, क्यों नहीं चालान पेश किया इन लोगों ने? तो आप बच नहीं सकते और बेटी को न्याय मिलेगा। जो आज जो पक्ष ले रहे हैं दोषियों का, वो भी अंदर जाएंगे। एक बलात्कार का केस हो करके और अभी तक वो सरकार के संज्ञान में नहीं आया है, उसमें कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, ये बड़ी खेद की बात है। और ऐसा अगर होता रहा तो वास्तविकता में ये नेताओं को डूब मरना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। तो लंबो टाइम ये मामले लोगों को पीछे के कारण था समझ में आवे कि लेट क्यों हो रहे हो, मामलों संज्ञान में क्यों कुल लिए जा रहे हो? यहाँ जितने भी प्रशासन में बैठे हैं वो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। यानी कि विधायक है कहीं का भी होगा या और कोई नेता होगा, वो अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर बैठा रखे हैं। चाहे SHO भी है, चाहे DSP है, चाहे और कोई पुलिस का होगा, तो यानी कि उनको ताकि आगे न आने दें उनको। जी बिल्कुल अलग अलग तरीके की बात जो ही सामने निकल के आ रही है और लोगों को आरोप है कि भाई ये मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, प्रशासन जो है वो ढिलो है। कि अभी तक पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद में भी यहाँ का शासन प्रशासन सोया हुआ है और अभी तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पा रहा है। 2 महीने हो गए लगातार, तो वो हल्के में ले रहे हैं किसी चीज़ से। तो हम कहना चाहते हैं कि हम उस संगठन से विलोम करते हैं जो लठ गाड़ने में और लठ देने में सबसे नंबर 1 है। तो प्रशासन इस चीज़ को हल्के में ना ले कि बहन को न्याय ना दे, तो हम छीन कर लेने वाले भी व्यक्ति हैं। पहले भी जब ये मामलों सामने आए हो तो झलको टीम थारा बयान लिया हा, थारी बात सुनी ही और समाज के सामने, प्रशासन के सामने थारी आवाज़ ने रखी ही। आज थे दोबारा पूरा इकट्ठा हो रहा हो जद्दू लेके अब तक ये मामले में क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? कुछ नहीं हुई, क्यों को नहीं हुई? कुछ को नहीं हुई। अभी तक पुलिस प्रशासन थान की आश्वासन दियो है कि क्या कार्रवाई? कुछ को नहीं दियो, कोई का आश्वासन को नहीं थाने, कोई कार्रवाई पर को नहीं हुई अभी तक। कार्रवाई भी आपने मुख्यमंत्री जी हूँ, जिला कलेक्टर साहब हूँ, बात करें तहसीलदार साहब की, SP साहब की, ये बड़ू मांग रखना चाहोगा? बेटी ने न्याय चाहे मन और कुछ बन जाए। बिल्कुल न्याय की मांग है जो ये कर रहे हैं और सही से ये आपका बयान भी है, मैं कौन दे पा रहे हैं। बिल्कुल कारण आपने समझ सका कि पीड़ा जो एक बेटी की बहुत ही झंझोर के आदमी अंदर तक रख दे है। सोचन समझने की शक्ति भी एक इंसान की खत्म हो जाए जब भी कि खुद की औलाद पर की परिस्थिति ही वह आ जाए ही ये पीड़ा नहीं लेके, ये मामला लेके कि माने न्याय चाहे, ये बेटी न्याय चाहे। थारी क्या राय है मन कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताओ। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम।